ये मानेंगे, इनका बाप भी मानेंगे, कब्र से उठ के मानेंगे। उठो ये फर्ज अब अदा करो तुम, किया है वादा जो रब से अपने चलो वो। कश्मीरी छड़ावन चल गए नी इन गाल बते मक्कारा। और जब सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम। तुम्हारी बंदूकों से जो डरे वो और लोग हैं, हम कश्मीरी हैं, पहाड़ों से उलझ पड़ते हैं। घर के बाहर निकलोगे ये प्लेटफॉर्म कायम रहेगा। और एक और बात, मेरे लिए, मैं अपनी जात की बात करूंगा, मेरी बात को समझना, मेरे लिए आटा बिजली मसला नहीं है, मेरे लिए मेरी शनाख्त मसला है। आने वाले दिनों में आप अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों कश्मीर के अंदर जो एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ जिसने लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार की और मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च किया, उसके हवाले से पूरी एक डॉक्यूमेंट्री मैंने तैयार की है जो आप के सामने मैं रख रहा हूँ एक वीडियो की शक्ल में। उससे पहले मैं आपको इस लॉन्ग मार्च के हवाले से बताता चलूँ कि ये लॉन्ग मार्च क्यों शुरू हुआ। हुआ कुछ इस तरह से कि आज से 1-1.5 साल कबल कश्मीर के अंदर हुकूमत ने बिजली के जो बिल्लात हैं उन पर बेजा टैक्स लगाए। आटे की कीमतों में एकदम 1400 से 1600 रुपये इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से जो एक गरीब आदमी है उसका रहना जीना मुश्किल हो गया। तो बिजली के हवाले से मैं आपसे बात करता चलूँ कि आप ये देखें कि एक बिजली का बिल आया तो उस पर सबसे पहले मौसूल बिजली की जो पेमेंट है वो ली गई। उसके बाद टेलीविज़न की जो फीस है वो ली गई, जर्नल सेल टैक्स लगाया गया, इनकम टैक्स लगाया गया, फाजल टैक्स लगाया गया और फिर एक और टैक्स, उस पर कोई टैक्स इनको नहीं मिला तो एक और उसमें शामिल कर दिया मज़ीद टैक्स। अब मज़ीद टैक्स के बाद रिटेलर सेलर टैक्स लगाया गया। फिर इन्होंने एक और ये शुरू किया, बल्कि ये सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल टैक्स लगाया। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल फाजल टैक्स लगाया। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर मज़ीद टैक्स लगाया। इनकम टैक्स ऑन FPA लगाया, ED ऑन FPA। तो ये जो बिजली हमें फी यूनिट 14 से 15 रुपये वो भी जो महंगी मिल रही थी उसको मज़ीद महंगा करके ये 55 से 60 रुपये कर दी गई। तो पुंछ की जो सरजमीन है वहाँ रावलाकोट जो उसका शहर है वहाँ से इस निज़ाम के ख़िलाफ़ एक तहरीक का आगाज़ हुआ। शुरू में ये उन्होंने इस तहरीक का जो आगाज़ था उसमें चंद लोग शामिल थे, चंद आप ये समझ लें कि जो नेशनलिस्ट थे वो शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे इसका टाइम गुज़रता गया तो वहाँ पर तमाम जो लोग हैं ताजर बरादरी खुसूसन वो सारे लोग इसमें शामिल होना शुरू होंगे। तो वहाँ ये सबसे पहले जो है बिजली के बिल्लात जो हैं इन पे बिजली के बिल्लात उन्होंने फाड़ दिए, बिजली के बिल देना बंद कर दिए। तो और साथ में एक धरना भी वहाँ पर जारी हो गया जो कम से कम 2 माह तक वो धरना जारी रहा। तो उसके साथ ये पूरे कश्मीर के अंदर जो है ना इस तहरीक ये तेज़ी से फैल गई, खुसूसन बाग के अंदर और मुजफ्फराबाद के अंदर। तो ये तहरीक बाग के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरा शुरू हो गया था जो
के 10 से 12 दिन, मुझे कंफर्म ये नहीं पता, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो जारी रहा। फिर हुकूमत ने इन ज़ाहिरीन थे जो धरने के शुरका थे उनसे मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में हुकूमत ने इनसे टाइम मांगा कि हम कम से कम 1 साल के अंदर आपकी ये तमाम तर जो मुतालबात हैं इनको हम पूरा कर देंगे। एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे वो ये थे कि बिजली कीमत ख़रीद पर हमें 3 रुपये फ़ी यूनिट दी जाए, आटे पर सब्सिडी दी जाए, अशराफिया की जो मरवात हैं इनको मुकम्मल ख़त्म किया जाए, आज़ाद कश्मीर का जो बैंक है उसको ऑनलाइन किया जाए, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ पर दिया जाए, आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो है वो कश्मीर का हो, ये पाकिस्तान से ना आए, और कश्मीर के तमाम छोटे बड़े जो इज़ला हैं इनमें बड़े हस्पताल और इलाज मुकम्मल इलाज फराहम किया जाए, सस्ती और मियारी तालीम दी जाए। ये जो अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक थी उसके बुनियादी मकासद थे। हुकूमत ने 1 साल का टाइम मांगा, वज़रा ने के एक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं उनसे, रहनुमा हैं उनसे मुज़ाकरात किए, लेकिन 1 साल गुज़र जाने के बावजूद वो हुकूमत टेस्ट से मस ना हुई। तो एक्शन कमेटी जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने 11 तारीख को एक मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। तो जैसे ही एक दिन नज़दीक आते गए तो यहाँ पर सबसे पहले ये हुआ कि डडियाल के मुकाम पर 9 तारीख को डडियाल के मुकाम पर जो एसी साहब हैं उन्होंने ये किया कि वहाँ पर आवाम एक एहतजाज कर रहे थे जिसमें चंद लोग शामिल थे, तो उन्होंने उन पर मुँह के लाते और बरसाए। फिर आवाम ने उनकी खूब पिटाई की, उनके कपड़े उतार कर चौक में लटका दिए। उस हवाले से भी आगे चल के आपके सामने वीडियो आएगी। तो अभी मज़ीद जो है वो आप सारी सूरत हाल वीडियो में देख सकेंगे। आपने वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब करना है और फेसबुक पर मुझे फॉलो करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। 2-4 वो आवारा गर्द हैं, वो सोशल मीडिया पे वो चढ़ा देते हैं, ढालकोट का पुल भी बंद कर दिया जाएगा, कोहाले का पुल भी। भाई सोशल मीडिया पे तो करो ना बंद, अमली तौर पे तुम्हारे बुजुर्ग करें। मारा ने सड़े चो पैनी जियो शेरो, जियो शेरो।
एसी डडियाल को अवाम ने पहले मारा और फिर उनकी शलवार चौक में लटका दी। कश्मीरियां दे नाल ना तू खेड ना खड़ा वारदात होंदी दा पता नहीं लगना कश्मीरी यारां दे यार ने और बिलाल लॉस बगैर मतलब बगैर गरज तू बंदे दे नाल खलोंदे ने ला लियो ज्यादा हाँ या कश्मीरिया। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर हालिया तारीख की सबसे बड़ी अवामी बगावत हो गई है। वहां के निजाम के खिलाफ, वहां की अशराफिया के कंट्रोल के खिलाफ, वहां पर वसाइल पर काबिज लोगों के खिलाफ, वहां पर खौफ डर के खिलाफ, वहां पर ताकत का जो जोम है, ताकत का नशा है, उसके खिलाफ सबसे बड़ी अवामी बगावत आज हो गई है। कश्मीर के अंदर एक वाकया रिपोर्ट हुआ है जिसने सबको हैरान करके पाकिस्तान में भी रख दिया है और ये बहुत बड़ा वाकया है, वो आपको बताते हैं। लेकिन आज रात 12 बजे से पूरे कश्मीर को बंद करके रख दिया गया है, चौक कर दिया गया है। तमाम बाजार, सड़कें, गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट, हर चीज को अवाम ने बंद करके रख दिया गया है। ये डडियाल का इलाका है और डडियाल के इलाके में वहां के असिस्टेंट कमिश्नर ने लोगों के ऊपर शेलिंग की, बच्चों के ऊपर शेलिंग की, बच्चियां वहां पर जख्मी हुई हैं और बताया जा रहा है कि एक बच्ची शहीद भी हो गई है, वो इंतकाल कर गई है। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो तारीख में लिखा जाएगा कि डडियाल के चौक में अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर साहब की शलवार ऐसे ऐसे करके लहरा रही है, जो चौक में टांगी हुई है। लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कपड़े उतारे, लोगों ने उन्हें लथेड़ा, लोगों ने उन्हें बताया और उन्हें समझाया कि अवाम असल ताकत होती है। ये नहीं होना चाहिए वायलेंस, या अवाम को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने किया क्या वो ठीक था? कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों, हक तो हैवानों के भी है, दर्द में फिर इंसान। कश्मीरियां दे नाल ना तू खेड ना खड़ा वारदात हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हर काल हमारा नारा है, हर जालिम से टकराएंगे, हर जुल्म का बदला मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं। और जब भी सुनाई जाएगी बगावत की दास्तां, वर्का अव्वल में तुम्हें जम्मू कश्मीर का नाम मिलेगा। एजेंसी का डाउट फौजियों का नौकर वजीर आज़म नहीं है, वो हमारी जूती की तुमने पर्चा करना, गिरफ्तार करके देख लो, गिरफ्तार करके देख लो। तुम अफगानिया में आओ, तुम जेले मरो। ये गैरतमंदों की नस्ल है, ये जेले मरने के लिए मरने के लिए झुकोगे रुकोगे टिकोगे। जो पिटेगा, जो रुकेगा, जो मसरत का शिकार होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में भी जलील, खवार, बेहया, बेगैरतों की सर से निकलेगा और अल्लाह के यहाँ जहन्नुम में उसको जगा मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों मेरी बात सुनो,
आज काफी दिनों से मुझे हंस करते आए। ये जो तुम्हारे वोटर्स हैं, ये जो असेंबलियों के अंदर ये तुमने ये तलालू की फौज भेजी हुई है, मैं समझता हूं इनके जनाजे पे जाना जाएगा भाई? नहीं। इनके साथ सलाम करना जाएगा? नहीं। ये जब तुम्हें भेड़ बकरियां समझते तुम इनका लीडर मानोगे? नहीं। बोले यार ऊंची आवाज से बोलो। नहीं। ये लीडर है? नहीं। ये खतरे हैं, खतरे घुसरे पाकिस्तान में। ये उन खुसरू से 2-3 दर्जे नीचे उन्होंने पुरुष को मार भगाया, ये तो अपने घर की बिल्ली को भी नहीं भगा के सके। वोट दोगे इनको? ये वोट के काबिल है? तुमने आवाम को रोड पे डाला हुआ है और तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हो। तुम्हें डकनी में डूब के नहीं मरना चाहिए? शर्म होनी चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए। और तुम 40 वजीरों की एक बदमाशों की फौज बनी हो और ऊपर तुम्हारा एक बड़ा पेड्डू बैठा हुआ है। और ये वजीर आज़म का पेड्डू है। तो ऐसे पेड्डू की बात पुलिस को माननी चाहिए? नहीं। जब हम ये कहते बार बार कहते हैं पुलिस वालों तुम हमारे बच्चे हो, जब हम ये कहते हैं कि आई डीएसपी साहब तुम हमारे बच्चे हो भाई हो, एसडीएम साहब तुम हमारे हो, तो फिर जब ये तुम्हें जुल्म का हुक्म देते तो तुम गैरतमंद बैठे हो। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें हलाली दूध पिलाया तुम बंद खोल के इनके मुंह पे मारो। इधर आओ, इनको इधर आना चाहिए, ये लाठीचार्ज करना चाहिए। तो पुलिस वाला इस हालात में, जो सफाई इस हालात में, जो एसडीएम इस हालात में गरीबों पर गोली चलाना करे, शरीक करे, लाठीचार्ज करे, उससे बड़ा बेगैरत परवा पे यार दुनिया में कोई है भाई? बोलो यार बताओ फिर इनकी इज्जत करेंगे? नहीं। करोगे? नहीं। इनकी इज्जत करेंगे? नहीं। फिर हम अपने आप की इंशाअल्लाह जाओ। तुम अपनी हथकड़ियां सीधी करो, तुम चेहरे साफ करो। शबीर खान इसके बाद जिंदगी कितनी है? वो कितनी है भाई? 2 साल 4 साल कोई साल और 100 साल नहीं। शहीद हो जाएंगे ना भाई? चलो भाई शहीद हो जाएंगे ना? हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जब कहो आपने मूसा को देखा, ईसा को देखा, अय्यूब को देखा, याकूब को देखा, सिद्दीक को देखा, उमर को देखा, क्या देखा? किरदार सुना कि नहीं? सुना है ना? देखा तो नहीं है? फिरौन आपको मारने आया? दज्जाल आया? नमरूद आया? कारून आया? नहीं आया? आपने क्या सुना? किरदार सही, किरदार सही। तो ये अनवार भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, मर जाएगा। और सरदार इब्राहिम साहब भी मर गए, और जनाब कयूम साहब भी मर गए, और गाजिया मिलत भी मर गए, और मेरे भाई मकबूल भट्ट भी मर गया, अमानुल्लाह खान भी मर गया। और ये सारे किरदार मर जाएंगे। शबीर खान मर जाएगा, दाऊद खान साहब मर गए, याकूब खान साहब मर गए, सिद्दीक इनकलाबी साहब मर गए, सरदार मोहम्मद इस्माइल खान मर गए, राय अजीज खान मर गए, सुबेदार शाहजमान मर गए, जनाब ठेकेदार अकबर हुसैन खान साहब मर गए। आपने भी मर जाना है कि नहीं भाई? बोलो भाई। मर जाना है। तो हजारों लोग घर से मरेंगे नहीं? मरेंगे। किसी का कोई नाम लेता है कि नहीं? नहीं लेता है ना? आपके कितने वालिदैन जो डराते थे हमें, कोई भारत अच्छा सुनेल खसैया, खोखो खसैया, उन्होंने कोई गाँव था क्या रुश्तों नहीं थे, कोई पूछना मगर दाऊद खान का नाम क्यों है? सुबेदार साहब का नाम क्यों है? सिद्दीक इनकलाबी का नाम क्यों है? मास्टर दिलशाद का नाम क्यों है? आसिफ साहब का नाम क्यों है? इसलिए कि वो लोगों में रहते थे, हम भी लोगों में रहते हैं। हम भी मर जाएंगे। वो तो आनी है कि नहीं? वो तो आनी है, हर को आनी है। खाली जुजू खाने से इस्लाम जिंदा नहीं होता। जनाब मौलाना सैयद साहब बड़ी हम आपके बड़े तराने सुनते थे, हम आपकी बड़ी वो लता मंगेशकर की तरह गालियां आपकी सुनते, मगर उस तरह वो जिस तरह आप बैठे होते, जिस तरह यतीम बैठे होते हैं याकूब और नजीब के साथ, ऐसे जनाब की ये जनाब 11 तारीख को बड़ा मौलाना नसीमुल्लाह खान साहब सुनो, सुनो मौलवी शबीर साहब सुनो, सुनो अहले हदीस के मौलवी साहब सुनो हमारी बात। तुमने कितने जुलूस निकाले लोगों के लिए? बोलो भाई बोले, बोलो भाई बोले।
सच बोलता हूँ या झूठ बोलता हूँ? बड़ा खाली नमाजें पढ़ने से इनकलाब आता है भाई। सुनो यार जी, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो मतलब ये सी चोरी पूरी चीजें नहीं पूरी अंदर में इस्तग़फ़ार के बोलो ये नहीं भाई। वो गरीबा खाने की कुछ नहीं वाला इस्तग़फ़ार के बोलो नहीं। वो एसपी लोग ने तहजा मार रहा है, रिश्वत खाना है, लोग से चीज रहा निकली है तो बोल दिया हाथ से दौड़ का अपना गुरु में इस्तग़फ़ार करा उसमें दस है बात बोलो ये नहीं बोला ना बोला कि बोलो आप सो है जी खत्मे कुरान पढ़ने और रोजे वो मैं है वो इच्छा खत्मे कुरान लिखाना में झूठा के खिलाफ बोला, जालिम के खिलाफ बोला, बेईमानी के खिलाफ बोला, और सूदियों के खिलाफ, रिश्वतखोरों के खिलाफ बोला, और बदमाशी के खिलाफ बोला, और जगह आलमी बदमाशी की जुम्मन के खिलाफ बोला। उसका मौलवी तकलीफ की जीवत और खले के हाथ खड़ा लगा जिस बोला कुछ पूछा हाथ खड़ा लगा जिस पूछा वो बोला इन्हें पीछे मालूम नहीं बोला सच बोलना इन्हें पीछे मालूम नहीं जो जनाजा आपका अंदा उसी मैं जनाजा पढ़ा सो गरीब है जनाजा मैं पढ़ा सा अपनी मस्जिद बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं ये जगह लेता हूँ इनकलाबी मस्जिद बनाएंगे इनकलाबी ये सारी जिंदगी हमने मौलवियों के पीछे मारनी थी कि नहीं थी? आज जुमे में मौलवियों को उठना चाहिए था कि नहीं? बोलो यार बोलो नहीं मौलवियों को हमारी बात करनी चाहिए थी कि नहीं? वो किया कब करेंगे? फौजी बोला यो डर रहे और ये फौजी बोला यो डर रहे CIA बोला ISI बोला पुलिस बोला यो डर रहे खत्म यो खाने और गरीबना चंदा यो खाने अरे की जन्नत और फरदौस ही दास लिया तुसी इकट्ठे होने पहला बस इकट्ठे होने आज कोई नहीं है आज मौलवियों का प्रश्न है इसलिए कि इन्होंने बड़े पाप ने बुलंदी में बैठ के कहा कि जी 11 तारीख मोदी ना रशिदा दूसरा लॉन्ग मार्च करिया क्या होगा जब तक कारखाना कर बुलंदी में निकल कर इस इलाके के लोगों से एक एक फर्ज से माफी नहीं मांगते हम इन मौलवियों को जनाजा पढ़ेंगे जनाजा वो ग्राउंड में पढ़ेंगे तो फिर मुझे ये बताओ का इस्लाम है का इस्लाम पेश कर रहे हो तुम? सूद पाकिस्तान में है कि नहीं? बोलो भाई अरे मौलवी फजल रहमान ने यही मौलवी फजल रहमान ने यही किसी बरेलवी के मौलवी ने अहले हदीस के मौलवी ने सूद के खिलाफ बोला भाई? कोई जुलूस निकाला भाई? कोई शटर डाउन किया? कोई धरना दिया कि सूद खत्म करो? तो ये सारी कौम सूदी है और इसके बड़े पाप ये हैं, ये पोप हैं, ये जहन्नम में जाएंगे और हमें भी मरवाएंगे। क्या करेंगे भाई? हमें भी फरिश्तों से कोई जन्नत का चक्कर नहीं है, ये सब फराड है मुझे पता चला है। किसी को कालाबंदी लगी है तुम्हारे भाई छोड़ा क्यों नहीं सर? नहीं मौलवी साहब को अपनी इमामत में लोगों को ये नहीं कहना चाहिए था कि उठो भाई ये नीचे आए तो अहले हदीस का मौलवी क्या है, इधर आए तो ये फौजियों का मौलवी क्या है, चौक खाली क्या चौक हिंदुस्तान का है क्या? हिंदू रहते हैं वो सिख रहते हैं क्या? ऊपर इकरारी रहते हैं यहाँ पर नहीं रहता है क्या? इनको यहाँ से जुलूस लेके ऊपर जाना चाहिए था कि नहीं? बोलो यार और कोई है? फिलिस्तीन ने मुसलमान नहीं है जी बड़ी परेशानी, इधर ने मुसलमान की परेशानी नहीं है तो फिलिस्तीन में बढ़िया बड़ा बोल रहा। और फिर मैंने ये भी देखा कि जनाब अमेरिका ने शर्म किया, अमेरिका ने बड़ी ज्यादती की। कोई पता नहीं कि अमेरिका ने चला छपी ने फौज दिया मुसलमान ने फराकी ने बोलने पे अच्छा नहीं से गाले नफर बड़ी मजे नहीं रहा। अरे बड़ा निका मिला भी इसको पूछा मैं वो फोनो जो बड़ा इनकलाबी सौ कौन था
आला बाबा तो जुलूस कर जा से स्कूल भी छे तो पूछा पुलिस वाले बोले ना पूछे कि तू जुलूस कर जा उस तो बाद नसिया न पाए ऐसे लगे कि इधर जी दोनों में आने वाली पूछे जी पहले पिछू बैग पूछा लगा कि यो खर्च ही नहीं के दे इतने खेलने भी आसे न कुछ फौज ने खिलाफ दो न पुलिस ने खिलाफ दो न जजा ने खिलाफ दो आज अपना मुकाबला अपना मतलब मानो वो जरा सारी मुखालफत कैसी जिंदाबाद जो मौलवी जो पीर जो सियासतदान जो सिपाही जो जर्नल जो एसपी जो डीसी जो एसडीएम अवाम की हकूक के खिलाफ होगा हम उसके खिलाफ हैं लड़ेंगे बोलने नहीं आ रहा इसके बस में वही अच्छा में लड़ेंगे अपने बच्चों के लिए लड़ोगे अपने हक के लिए लड़ोगे अब दो बातें मेरी सुन लो अगर कहीं हम सारे गिरफ्तार हो जाते हम गिरफ्तार हो जाते आपने तोड़ फोड़ नहीं करी क्या नहीं कर रहा है मारताड़ नहीं करनी अस्पताल नहीं जलाना है स्कूल नहीं जलाना है गाड़ी नहीं तोड़नी है हम गिरफ्तार हो जाते आपने पूरा मन तौर पर एहतजाज करना क्या करना है एहतजाज किसी के बहकावे में नहीं आना है किसी की लड़ाई में नहीं आना है ये ठीक है ठीक है ठीक है बात ये क्यों कह रहा हूं आपसे हालात उस तरफ जा रहे हैं हालात उस तरफ जा रहे हैं कि शायद हमारी जो टॉप की लीडरशिप है सारी गिरफ्तार हो जाए मगर हमने गिरफ्तारी आवाम के लिए देनी है कोई गिरफ्तार होगा तो आवाम के लिए होगा अपने हकूक के लिए होगा जितना स्प्रिंग को नीचे करोगे जब उसको छोड़ोगे तो इतना ही जोर से ऊपर ये अनवार सरकार को पता होना चाहिए डीसी साहब तुम्हें भी पता होना चाहिए एसडीएम साहब आपको भी पता होना चाहिए और आईजी साहब आपको भी पता होना चाहिए सेक्रेटरी साहब आपको पता होना चाहिए कि ये कौम इस पर जब जुल्म और सितम के पहाड़ आ जाए ये एक कदम आगे बढ़ती है पीछे नहीं बढ़ती है इसलिए कि ये बलोचिस्तान नहीं है बोलो ये बलोचिस्तान है ये सिंध के आही नहीं है ये पंजाब के दलाल नहीं है ये भागने वाले नहीं है हाँ पठानों को माफी है क्योंकि खान जिंदाबाद हाँ पठानों की एक नस्ल है पठान जो बिल्कुल बिल्कुल खत्म पठान है ना खत्म वो भी सिंधी जर्नल से लाख दर्जे बेहतर वो जो पठानों का जो खोता है ना खोता उसकी जो लेद है ना लेद वो लेद भी जो पंजाब का जर्नल है उससे एक दर्जा आगे है वो जो खाता है ना वो हलाल कमाई से खाता है वो जो पंजाब का जर्नल है ना वो गरीबों का माल खाता है लिहाजा मेरे भाइयों इस वक्त कोई बरेलवी नहीं कोई देवबंदी नहीं कोई सुन्नी शिया नहीं कोई ट्रांसपोर्टर दुकानदार नहीं इस वक्त हम कश्मीरी कौम पे हमला हुआ है सुनो भाई कश्मीरी कौम पे हमला हुआ ऊंची आवाज से बोलो भाई हमला हुआ हमारे बच्चों पे हमला हुआ है हमारी मस्जिदों पे हमला है हमारे दीन पे हमला है हमारे किरदार पे हमला है हमें हकूक नहीं दिए जा रहे उसके बदले में हमें मारा जा रहा है तो हम ये इन मौलवियों के गीत सुनेंगे जब तक देखो 40 साल हो गए मुझे भी नमाज पढ़ते हुए ये कहते हैं जी अल्लाह उन कश्मीरी को आजाद फरमा क्या हम आजाद हैं ये कहना चाहिए या अल्लाह हमारी कश्मीर की आजादी फरमा हम सबको गुलामी से निकाल इस तरह की दुआ करो अपने आप को ये समझते कि फजल हमारा आजाद है तो हम भी आजाद है तो हम भी आजाद है नूरानी आजाद है तो हम भी आजाद है कोई आजाद नहीं है पाकिस्तान का वो जो शनाख्ती कार्ड बनता था उसके ऊपर मेवाड़ सा एक लफ्ज लिखे थे आजाद जम्मू कश्मीर दस्ते वो भी कटी थे
उन्होंने पूरा लिखने पाकिस्तान एड़े सारे दलाल बैठे ने असम्बली बोले बोले नेता बड़ा नाजायज औलाद दी जो नाजायज पाकिस्तानियों की औलाद दी ISI और इधर भी बहुत फिरते हैं सिविल कपड़ों में। ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। तो अपने अपने पीछे चमड़े लाई छोड़ा है क्योंकि मैं इस तरह करना पाऊंगे मेरे को प्रयत्न है मेरी बात सुनो, इंतजामिया वालों सुनो, इंसानों वाला रोल अदा करो, कुत्तों वाला रोल बोलो यार, बोलो यार, इंसानियत वाला रोल दो, कुत्तों वाला। कोई तुम्हें कहे ऐसे बेटी फेंके तुम कट्ठे से छुड़ा ले दोगे? तुम इस मुल्क के नहीं हो। अगर एक SDM साहब है वो अकेले हैं अदालत में, उनके पीछे वालिदैन बहन भाई पूरा खानदान इस कर्म में मुबतला नहीं है। अगर एक इंस्पेक्टर है, एक SP है, DC है, तो मुझे बताओ अगर वो एक पुलिस में है तो क्या उसके वालिदैन बच्चे बहन भाई अजीजों कार रिश्तेदार पड़ोस ये सारे इस अजाब में मुबतला नहीं है? तो ये नाजायज हुक्म मानना चाहिए। सुनो भाई, तो मौलवी साहब तकरीर क्यों नहीं करते हैं कि जनाब नाजायज बात करने वाला, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, लोगों के ऊपर पैसे लेकर हमला करने वाला, हक की बात करने वालों पर लाठी चार्ज करने वाला, सच बोलने पर लाठी चार्ज करने वाला, लोगों के हुकूक की बात करने वालों पर कोड़े बरसाना, जेल में डालना, हथकड़ी डालना, उन पे आंसू का डालना, ये भी कुफर है, ये भी हराम पुना है, ये भी बेंचोनी है, ये भी लूट पुना है, ये भी नुसरबाजी है। ये बोलने को कहते हुए सूरत है। बोलो एरिया भी कहते नया लबने लगा, भरिया माउलाल 10 दफा जम्मी दा बुढ़ी आ रहा नया कोई लबने लगा। तो लड़ आती नहीं वाली ये रूड करने आती दाऊ चाचा कुदर के दाऊ चाचा बुढ़ी नहीं आ रहा। खाना पीना बच्चे पैदा करना टट्टी यो खंजीर भी करना टट्टी नहीं करना खंजीर बच्चे पैदा कर रहे नहीं, उसमें भी तबलीग नहीं के नहीं, उसमें बच्चे बने के नहीं। ये मिशन सारा है खाना पीना तो बच्चे पैदा करना तो फिर ऐसे खंजीर है तू बेहतर आस्ते आस्ते बदतर जो। और मेरे भाई इंसान कब होता है? इंसान वो होता है जो दूसरे का दर्द महसूस करे। इंसान वो होता है जो पड़ोसी तंग हो तो वो भी तंग हो। इंसान वो होता है कि पड़ोसी दर्द में है तो इसको भी तंग हो। इंसान वो होता है कि पड़ोसी भूखा हो तो ये भी परेशान हो, जब पड़ोसी बीमार हो तो ये उसकी तबाहदारी के लिए जाए, जब पड़ोसी के घर को आग लगे ये बुझाने के लिए जाए। मेरे भाइयों, इंसान इसको बोलते हैं जो इंसानों के दर्द महसूस करे। बताओ आज हमारी इस गवर्नमेंट के अंदर दर्द है? नहीं। मौलवी का दर्द है? नहीं। बोलो भाई, नहीं है। दर्द है? नहीं। तो फिर मुझे बताओ कि ये सारे लोग जनाजे पे गए, वो हमारा भाई था जिसकी बीवी मरी है, क्या जनाजा जरूरी था कि गरीबों के हकूक की तकरीर करके जाना जरूरी था? बोलो यार, करने बोलने तकरीर करना हम मुश्किल में। जनाजा फर्ज कफाया है, जनाजा फर्ज कफाया है, मगर यहाँ फर्ज इसलिए कि कौम मुश्किल में है, कौम मुश्किल में है। तो मेरी ये बात याद रखना, आइंदा इन मौलवियों को गिलास हमला था, इनको गिलास हमला था, क्या करना इनको गिलास नहीं देना। पता चला है ये 10 साल हो गए, 15 साल तक घर में मस्जिदों के ऊपर पाबंदी है कि ये बाहर का स्पीकर चला सकते नहीं, चलाते बाहर तकरीर है। मुझे साफ बताओ, जो अपनी मस्जिद के स्पीकर की बाहर वाली आवाज नहीं खुलवा सकते, वो जहन्नम का गेट बंद करा के जन्नत का गेट खोल के आपको ले जाएंगे हम? नहीं होगा, होगा यार। तो मस्जिद के मीनार से थे, मस्जिद का मौलवी किरदार का नाम मौलवी होता था, मौलवी का
मौलवी का नाम है, आज मौलवी पेट का नाम है, ले का नाम है, रोटी का नाम है, बस चंदे का नाम है, चंदे का। कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस, ये सब इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम है, पढ़ो करो। शिरक नहीं करना, लोगों में दावे से कहता हूँ, अल्लाह आप सबको जन्नत में दाखिल करे इंशाअल्लाह। मेरे इन बुजुर्गों को, मेरे इन बच्चों को, मेरे इन दुकानदारों को, गाड़ी वालों को, इन स्कूलों को जो घंटे से हमारी तकरीर सुन रहे, या अल्लाह इनको जन्नत में आला हुक्म करो। आमीन। ये ऊपर पीर साहब है, दरबार से कोई आज तक कोई नेट पर कोई खबर आई है कि ये अक्षर की बेटी कि ये जो बंदे हैं ये सही है, इनकी हमारी की जाए? ये किसी ने नहीं बोला यार, नहीं। और जरा बोलो ना सही, नहीं बोलो, नहीं। ये जो अहले हदीस के मौलवी साहब हैं जो डाली से बड़ी तकरीर करते रहते राह लगा के, इन्होंने कभी दुआ किया कि एक्शन कमेटी वाले हक पर है, इनका साथ दो? नहीं। तो ये क्या चीज है इधर? हाँ, सही। मतलब ये है कि हर बंदे को बाहर निकलना चाहिए। मकबूल सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई ये आम गरीब आवाम की तहरीक है ना, ये गरीब आदमी की तहरीक है ना। तो जिस तरह ये मुगला खड़े हैं, दुकानदार खड़े हैं, ट्रांसपोर्टर खड़े हैं, इसी तरह ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसलर है, ये जो मोहल्ले के अंदर चेयरमैन बने हुए हैं, ये जिनको आपने वोट दिए हैं, ये आपके जो बड़े लीडर है, MLA है, ये किधर है? आप दलेर बनो ना, आप नहीं पूछोगे कि नहीं पूछोगे? क्या पूछोगे? उसने जिसने पूरे आजाद कश्मीर की तहरीक है और ये गरीब की तहरीक है। मुझे बताओ ये बताओ लोगों, मेरा मुझे कोई SP, मैं कोई काम हो तो मुझे SP किसी की सिफारिश की जरूरत है? नहीं। मुझे किसी DC की जरूरत है? नहीं। मैं वज़ीर-ए-आज़म सदर से मिलूं, मुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मगर मैं अपनी आवाम में खड़ा हूँ, शहीद साहब आवाम में खड़े, शबीर भाई आवाम में खड़े, बाईशबीर अभी आवाम में खड़े, शकील साहब, हम सारे क्यों हैं? हम कहते हैं कि हम सारे भी अगर उन लोगों के साथ मिल जाए, उधर चले जाए, तो हमारे गरीबों का क्या होगा? तो मेरे भाइयों, ये जो लंबी लड़ाई है, ये क्या है? ये लड़ाई नस्ल दर नस्ल हमने लड़नी है, नस्ल दर नस्ल। इस तरह में हमारे पीछे अबू इताल लड़ते आए, आगे हम लड़ रहे हैं, हम मर गए तो आपने लड़नी है, आप मर गए तो आपके बच्चे, ये क़यामत तक की लड़ाई है। क्यों? हक और बातिल क़यामत तक रहेगा जी। आदम पैदा हुए तो हक और बातिल की लड़ाई शुरू हुई, नबी आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हक और बातिल की लड़ाई वहां तक लड़ते रहे, सहाबा आए, लड़ाई जारी रही, तब ताबीन आए, लड़ाई जारी रही, औलिया किराम लड़ाई जारी रही, वलीउल्लाह आए, लड़ाई जारी रही, कुतुब और गौस आए, लड़ाई जारी रही, फकीर और मौलवी और पीर आए, लड़ाई जारी रही। आज हम खड़े हैं, लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी है। अशराफियों का मौलवी हो, अशराफियों का SP हो, अशराफियों का DC हो, थोड़ेदार हो, नाजायज किस्म का जर्नैल हो, नाजायज फौज हो, जो लोगों के हुकूक पे डाका डाले, ये लड़ाई उनके साथ हमारी जारी है, ये लड़ाई हमारी जारी है। और इस पर अगर मौत आ गई तो हम कौन है? शहीद। हम कौन है? शहीद। हम कौन है? शहीद। और इंशाअल्लाह आज के बाद में इस मजमे में ऐलान करता हूँ, सुनना मेरी बात, मैं मर गया, मौलवी आए ना आए, मौलवी आए ना आए, सब गरीबों ने हमारा जनाजा पढ़ना है। क्या कर रहा भाई? जनाजा पढ़ना है, जनाजा पढ़ना है। आज के बाद जिस तरह जर्नैल के खिलाफ, जिस तरह थोड़ेदार के खिलाफ, जिस तरह SP और DC रिश्वतखोर के खिलाफ हमारे करके रखा, 4000 बंदा एक मस्जिद में नमाज पढ़ता है, मगर इन्होंने आज तक कभी इन लोगों की बात नहीं की, वो इन अशराफियों के खिलाफ नहीं बोले, मकामी हालात पर नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? पता नहीं। ये चंदा शंदा भी बंद है, बंद है। जिस मदरसे खतरा पढ़ाना पैसे बोला जाए, कुड़िया की शादी अपने पैसे नहीं, कोठा अपने पैसे ना, दुकान अपने पैसे नहीं, जंज अपने पैसे नहीं, डोली अपने पैसे नहीं,
चंदे बने है जम्मू पढ़ाने एजा जम्मू तक की करसी जी अपनी गल ऐसी वो जरा जम्मू जजी ने पेशर चंदे ऊपर पहले और सच बोल सी वो एसपीडीसी ने आखी अकबाई गल ऐसी ये कोई दीन नहीं है ये मौलवी ने अपने पेट के लिए रोटी का ढील बनाया ये ठीक है अब हम इंशाल्लाह बंद करेंगे इंशाल्लाह अब आखिरी बात सुनो नहीं तुसी सुबह अमल कर लिया कि नहीं इंशाल्लाह पता अगले जुमे पता होना चाहिए ताकि मौलवी साहब यहाँ हाथ जोड़ने के जो कहेगी जब मकसद खाली रहा यो क्या सुन रहा फिर पता चला कि ये तो बात ऐसी आई है जिन्होंने लक्तरोनिया तो उसने बड़ी है जिन्हें अपनी हक को सजने वाला रोड़ा दे तू मार नहीं रहा है जी पर मैं उधर जनाजा दा उधर हाजी दा उधर नवाजी है नहीं भी गल करो जी साथ तू आसी ते रोड़ा ऊपर दो और साथ तू रोड़ा देनो तू झूठिया नहीं ईमान से दसा झूठिया नहीं गलत गल्ला दिया नहीं चोर दिया नहीं लबड़ दिया नहीं तो मौलवी साहब तुसी दी गल की नहीं हो रही डरने अय्यूब नहीं गल बोले याकूब नहीं बोले सुलेमान इस्माइल नहीं बोले तुसी नहीं बोले ये इस गल्ला पता नहीं कि इस्माइल याकूब और उठी नहीं ने जो कोल बैठे ने ना भाई छोड़ना शुरू कर इनकलाबी लोग बनो भाई सुनो भाई हां भी इनकलाबी बनोगे कि बरेलवी देवबंदी इनकलाबी सुनो भाई इनकलाबी बनोगे कि बरेलवी देवबंदी इनकलाबी मैं इधर एक मस्जिद बनाऊं बस कोई जगह थोड़ी सी 5 पल्ले की इनकलाबी लोग नमाज पढ़े जिसमें मजम्मत हो मजम्मत जिसमें पुलिस जालिम पुलिस के खिलाफ भी आवाज हो जालिम तख्त के खिलाफ भी आवाज हो जालिम जर्नल के खिलाफ भी आवाज हो जिसके खिलाफ सूद और हराम की बात हो अगर वो मस्जिद बनाई जाए तो साथ होंगे कोशिश करूंगा इंकलाब इंकलाब मुल्क में तुम देख रहे हो इंकलाब इंकलाब मालूम है इंकलाब इंकलाब के मराबू में इंकलाब इंकलाब के मराबू में इंकलाब इंकलाब मालूम है इंकलाब इंकलाब मुल्क में तुम देख रहे हो इंकलाब मुल्क में तुम देख रहे हो इंकलाब मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक सरायखल के लोगों के अंदर वहाँ जो हमें देख रहे हैं बाहर मुल्कों में तो इंग्लैंड जापान कनाडा में ओवरसीज कश्मीरी हाथ ऊपर करो हाथ ऐसे करो ऐसे करो जहाँ जहाँ हमें देख रहे हो मुजफ्फराबाद में कोई देख रहा है मीरपुर हजीराबाद फुलफार मंगफराज छोटा गला बल्लेसा सरायखल कहीं भी हमें देख रहा हाथ करो लोग ये बहस कर रहे हैं जुल्म के खिलाफ एक दुबई में इंग्लैंड में जापान में कहीं ग्रेनेड ड्राइवर हाजी नमाजी गाजी कोई मौलवी पीर कोई नहीं है ट्रांसपोर्टर हाथ ऐसे करो उठ करो क्या लोगों अपनी हक की खातर अगर लॉन्ग मार्च करनी पड़े तो चलोगे इंशाअल्लाह बोलो ऊंची आवाज से चलोगे इंशाअल्लाह अगर कहीं लाठी चार्ज हो तो रुकोगे इंशाअल्लाह बिकोगे झुकोगे अगर कहीं हथकड़ी पहननी पड़े तो पहनेंगे लाठी चार्ज हो हथकड़ी बेड़ी आए तो पहनोगे मसरत का शिकार तो नहीं होगे ये अनवार सरकार और तुम्हारे साथ जो 45 वजीरों और बशीरों की एक नाजायज औलाद तुमने जमा की हुई है ये याद रखो जब तक इनके हुकूक इनकी दलील पे नहीं देते हो मुज़ाकरात नहीं करते हो बैठ के बात नहीं करते हो हमारे टैक्सेस माफ नहीं करते हो बिजली का बिल माफ नहीं करते हो ये महीना लगे ये साल लगे ये 6 महीने लगे ये 2 साल लगे ये कौन दुकानें खोलने वाली ट्रांसपोर्ट चलाने वाली अगर 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद 4 दिन के बाद ये मुतालबा हमारा नहीं होगा फिर हम सोच रहे हैं इस पर हम कोई बड़ा मुतालबा लेकर उठेंगे उसमें हमारी जान जाती है तो जाती रहे हमारी गर्दन कबूल होती है तो होती रहे बच्चे यतीम होते हैं तो होते रहे कोई मसरत नहीं होगी कोई झुकाव नहीं होगा कोई टिकाव नहीं होगा जो झुकेगा जो रुकेगा जो टिकेगा वो कश्मीरी नस्ल से नहीं होगा वो कुत्ते का बेटा होगा वो पंजीर का बेटा होगा
गद्दारी करेगा। प्यारे भाई, प्यारे भाई, 12 बजे बुलाया जाए, आओगे? तुम्हारे कायदीन गिरफ्तार हो जाए, गड़बड़ हो जाए, घर से खाना खा के अमन मार्च करोगे? करेंगे। तोड़ तो नहीं करोगे, हमला तो नहीं कराओगे, कोशिश पर हमला तो नहीं करोगे? हाँ, अगर तुम पर हमला किया जाता है तो दफा में तुम्हें फर्ज है, दफा में फर्ज है। ये पुलिस क्यों है? दफा के लिए। थाने पे हमला हो तो ये दफा करते हैं कि नहीं? अगर पुलिस पे हमला को तो ये अपने दफा में पुलिस बाहर निकालते हैं कि नहीं? दुकानदार को अगर डाकू लूटे तो दुकानदार गोली चलाता है दफा में। तुमने फौज क्यों रखी है पाकिस्तान की? दफा में। तुमने चौकियां क्यों बनाई है? दफा में। हम भी दफा का हक महफूज रखते हैं। उस वक्त तक हम नहीं छेड़ेंगे जब तुम हमें छोड़ोगे। तुम इतनी गोली चलाओगे, हम इतनी चलाएंगे, तुम इतनी चलाओगे, हम इतनी चलाएंगे। अगर तुम पिस्तौल की चलाओगे, हम कलाशन कोफ चलाएंगे, हम एटम बम चलाएंगे। तुम क्या हम चुगलू है? नहीं, तुमने क्या समझा हम चुगलू है? और मरे हुए हो? बोले यार, मरे हुए हो? जिंदा हो? जिंदा और जिंदा हो? जिंदा है। ये हमारे लोग हम पे गोलियां चलाए, ये हम पे बम आजमाए, ये हम पे लाठी चार्ज करें, हमारी जिंदगी पे लानत है। हम अपना हक महफूज रखते, हम किसी को छेड़ते, दोनों पास आखिरी बातें हो, हम किसी को छेड़ते, हम किसी अमला को नुकसान पहुंचाते, हम किसी को पत्थर मारते, हम जहाँ रोका जाएगा वहाँ रुक कर अपना चार्ज करेंगे। यही है। हमें मारा जाए तो हमें मारेंगे, हमें मारा गया तो हमें गोली चलाएंगे तो हम गोली, लाठी चार्ज की गई तो लाठी चलाएंगे, हमें एक छोटी मारोगे तो 10 छोटियां मारेंगे। इंशाअल्लाह फिर यहाँ इनकलाब आएगा, फिर यहाँ की बात दबने वाली नहीं है, बात फिर रुकने वाली नहीं है, बात फिर दबने वाली नहीं है। इस बात पे कामयाब है हम। हुक्मरानों, जर्नलों, मौलवियों, पीरों, पुलिस वालों, जजों, ये बात सुन लो कि ये मखलूक फारुल कोटा मीरपुर से लेकर ताऊपार तक साबिर है, शाकर है, एक नंबर है, अपने हुकूक के लिए सारे इकट्ठे हैं। इनको छेड़ा छाड़ी करनी नहीं है। ये शहर की मक्खियां देखी है, घर में लगी होती है, कभी छेड़ती है, खाती है, काटती है, जब उनको सुराख में अंगली दी जाए तो क्या करती है? कसूर किसका होता है? मक्खियों का के आदमी का? अंगली का या मक्खियों का? अंगली दोगे तो बाजू, बाजू दोगे तो जांघ, दोगे तो पूरे फिट हो। जिंदगी की हालत हमारी, अगर हम भी देखे अल्लाह पाक आपको मुझे अमल सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान है। आमीन। इनको सरकार नहीं बनाना है। तेरी मुस्कान की, तेरी शान की, तेरी मुस्कान की, जो भी होगी वो कीमत चुकाएंगे हम। तुमसे अपना ये वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। अपना जो कुछ भी है वो है तुझसे मिला, हर खुशी जिंदगी की है तेरी अता। तू रहे शाद आबाद मेरे वतन, सर बुलंद तेरे परचम को रखे खुदा। ये है अपनी दुआ, अपना तन मन ये धन है तेरी, अपना तन मन ये धन है अमानत तेरी। वक्त आया तो तुझ पे दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुके
अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर से रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ ही देर कबल शौकत नवाज मीर की मार्केट के अंदर जो शौकत नवाज मीर ने गुफ्तगू की, उनने एहतजाज को, आज के एहतजाज को मुखर किया और कल के लिए एहतजाज किए। कहा कि कल दोबारा एहतजाज 12 बजे होगा। लेकिन जैसे ही वो मुजाहिरीन मार्केट से वापस गिलानी चौक की तरफ, जिसे अजीज चौक कहा जाता है, वहाँ बढ़े तो उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस की जानब से एक बार फिर शेलिंग की गई है और यहाँ पर कई लोग जो है वो मुतासर हुए हैं। शेलिंग के साथ लाठी चार्ज भी किया गया है। ये यहाँ के इस वक्त ये गिलानी चौक के साथ के जो शाह सुल्तान पुल है उसके मनाजर हैं। जैसे ही जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने वहाँ से जो खिताब किया, शौकत नवाज मीर ने वहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब किया। उसके बाद जैसे ही वो मुजाहिरीन गिलानी वापस नीचे घरों की तरफ, शौकत नवाज मीर ने अपनी तरफ से उनको डिस्पर्स किया, लेकिन वो नीचे उतरते हुए मुश्तइल हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने वापस आंसू गैस की शेलिंग की, मुजाहिरीन के ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया। ये देखें, एक बार फिर से ये रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मनाज़र हैं। एक बार फिर से आपको बताना चाहूँ कि हालात जो है वो नॉर्मल हो चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर एक दफ़ा पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस शेलिंग की गई और कई मुजाहिरीन को जो है वो गिरफ्तार किया गया। ये एक बार फिर से ये आप मनाजर देख सकते हैं। मार्केट में जो शौकत नवाज मीर ने आज के एहतजाज को ख़त्म किया था और कल 12 बजे का ये ऐलान किया था कि कल 12 बजे फिर जो है वो मुजाहिरीन वहाँ जमा हों, तो लेकिन जैसे ही मुजाहिरीन नीचे अजीज चौक की तरफ बढ़े तो पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस शेलिंग की गई। एक मरतबा फिर से आपको बताता चलूँ, कुछ देर कबल आपने शौकत नवाज मीर का मार्केट में शौकत नवाज मीर ने एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब किया। उसके बाद जो मुजाहिरीन थे वो गिलानी चौक की तरफ बढ़े तो पुलिस की जानब से उन पर लाठी चार्ज किया गया, घर घर डिस्पर्स कर दिया था। शौकत नवाज मीर ने कहा था कि जो मुजाहिरीन हैं वो डिस्पर्स उनको किया गया था, लेकिन एक बार फिर से वो हालात कशीदगी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुजाहिरीन जो है वो एक बार फिर बढ़ रहे हैं। ये जी एक बार फिर से ये हालात आप देख सकते हैं। मुजाहिरीन के ऊपर पुलिस की जानिब से आंसू गैस शेलिंग की जा रही है। रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से ये बराह रास्त मनाजिर है। ये लाठी चार्ज और आंसू गैस शेलिंग इस वक्त बराह रास्त मनाजिर ये आप देख सकते हैं। आ रही है ना। यार नहीं पीछे पीछे यार नहीं पीछे पत्थर मार रहा है।
उधर साइड पे जा। ये जी रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के गिलानी चौक के ये मनाजिर थे। पुलिस की जानिब से एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरीन पर धावा बोला गया। शेख साहब, ये क्या सारी सूरत हाल बनी? पुलिस इस वक्त जो हालात बिल्कुल दोबारा से वो खराब हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही पुलिस आंसू गैस के शेल फायर करती है तो फिर शेल वापस रिवर्स हवा की वजह से वापस आते हैं, तो पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि आंसू गैस के शेल धुआं वापस जो है वो आ रहा है। पुलिस को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि आंसू गैस की जो धुआं है वो वापस रिवर्स होकर हवा की वजह से इस दूसरी जानिब आ रहा है, जिस वजह से मुजाहिरीन को मुंतशिर करना काफी मुश्किल हो रहा है। एक बार हालात पुरअमन हो चुके थे, लेकिन अब फिर से हालात दोबारा खराब हो चुके हैं। आप लाइव देख, शौकत साहब ने कहा था कि कल 12 बजे एहतजाज किया जाएगा, लेकिन दोबारा फिर से वही सिलसिला शुरू हो चुका है। सिचुएशन काफी खतरनाक है। ये आप मेरे में पुलिस वाले देख सकते हैं कि दोबारा से गैस जो है वो आंसू गैस की यहाँ पर रिवर्स होकर आ रही है। ये हालात हैं, हालात फिर से खराबी की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने कोशिश की थी कि हालात पुरअमन हो, लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से फिर पथराव शुरू हो गया, जिसकी वजह से हालात दोबारा से एक बार फिर खराब हो चुके हैं। बिल्कुल जी, रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के हालात सुबह सवेरे से पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें जारी हैं। अभी एहतजाज खत्म किया गया था, लेकिन फिर से पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर धावा बोला गया है। हाँ जी वतन तुझसे एक नया अहद वफा करते हैं, माल क्या चीज है हम जा फिदा करते हैं। सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मट्टी, उसी मौसम में फूल खिला। उठो ये फर्ज अब अदा करो तुम, क्या है वादा जो रब से अपने चलो वो वादा वफा करो तुम। जिहाद तुम कर है फर्ज लोगों, उठो ये फर्ज। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब यलगारों की कार नहीं। है हक हमारा, है हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी। कैसे ना देगा जो तुमने ना दी। कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों। हक तो हैवानों के भी है, दर्द में फिर इंसान है क्यों। ये है मेरी अपनी जन्नत, मुझको इस से आती हो परवाज में कोताही,
वो दौर गया जब कहरो जफा कोहराम मचाया करता था, जब दस्ते सितम आवाजों को खामोश कराया करता था, जब अहले खिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब यलगारों की कार नहीं। है हक हमारा, है हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी। कैसे ना देगा जो तुमने ना दी। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो? अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। 2 पुलिस वाले मरिए, 2 पुलिस वाले मरिए। मंजूर सो तक रहे हो कि ये पुलिस वाले शेलिंग करने से इस अवाम पर सारे पोड़ी दे रहे हैं और बाइज्जत पुलिस वाले ने हमले हवाला कर रहे कि तुम साढ़े भरा हो, साढ़े पूरे तशद्दुद सो किए कर रहे हो, क्यों शेलिंग कर रहे हो? बाइज्जत पैसा इन्हें कि अपने अपने मकाम पर जितों आए से उठा, किसी बंदे की ना मारा, कोई बंदा लड़ाई ना करे। ध्यान करें, राम राम ला तप्पर करो इसकी खड़ो फिलहाल तो फोटो ही रहने दो। ध्यान करें, राम राम ला तप्पर करो इसकी खड़ो फिलहाल तो फोटो ही रहने दो। चौकी तो को जी SGM साहब ने शलवार टंगी है। मारो पंसिया पे है चौधरी, मारो। मारो ये दिया नहीं यार साल लगेगा संगे पता है।
बता तेरे लिए दरकार है कितना लहू, माँ बता तेरे लिए दरकार है कितना लहू, तुझे पे बहने के लिए बेताब है दिल का लहू, माँ बता तेरे लिए दरकार है कितना लहू, माँ बता तेरे लिए दरकार है कितना लहू। नहीं यार चल लगे पता कि हमारे साथ जाना है तो घर में बता के आना है, पहले ही बता रहे हैं 2 दरिया तक जाना है, न चढ़ाई है न उतराई है, इस्लामाबाद से खबर आई है कि कश्मीरियों ने फुल तबाही मचाई है। तुम उस कौम को पुलिस और एफसी का डर दिखा रहे हो जिन्होंने बस एक अजान मुकम्मल करने के लिए 20 जानें कुर्बान की थी। कल आपने जो चीज देखी है उसके बाद तो मैं यही कहूंगा कि उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा तजुर्बा हमारा है। और आप और हम जो सारे लोग यहाँ पे आए हैं अहलियाने सुदनूती गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो दूसरा हमारा है, पहला वार तुम कर लो दूसरा हमारा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब चूंकि बारिश में खड़े हैं, इसका मैं एहसास है। आने वाले मुकर्रीन से मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा
हम नाबाज आएंगे मोहब्बत से, हम नाबाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा वो एक दोस्तों के असरार का एक शेर है कि जिंदा की सलाखें टूटेंगी, जिंदा की सलाखें टूटेंगी, को परेशान देखेंगे, दावा है हमारा जंजीरों, हम जश्न बहारा देखेंगे। और क्या डर है जो नूर की चाहत में हमको भी शबे गम खा जाए, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे। सारिया बहुत बहुत शुक्रिया। ये तकरीर ना स्टेज नहीं है, ये सारिया जमात ने लोग एक जमात ने लोग नहीं है, इसमें जिद ना कराया करो। हाली में तो ये अगला के सोने चेहरे पर खुशी नजर आनी चाहिए, रिलैक्स रहो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। असा घरों टूरी तो आए हैं तो नोटिफिकेशन किन्ने तो बगैर मुड़ी ना जाने, भावें जो मर्जी हो जाए, भावें कोई कमेटी सौदेबाजी भी करे तो भी असा क्या जाना, पर कोई नहीं, असं अपने नुमाइंदियों पर पूरा पूरा एतबार है। असा उन्होंने मुंतहिब करी अगे भेजा ना, वो साढ़े बिहाफ पर सारे ने बिहाफ पर गल करने, इंशाल्लाह कामयाबी होसी, होगी कामयाबी। अद्धी कामयाबी इतना ही है, जो तू दौड़ी का इतना है तो इसका मतलब है कामयाबी है। दो त्रै शेर दोस्त जड़े ने बहुत तंग करने, तकरीर शौक कोई नहीं है, इतनी तकरीर करने रोज ही करने, सब दलीलें बेसरोपा। कश्मीर छड़ावन चल गए नी नगाज बते बक्कारा तो, कश्मीर छड़ावन चल गए नी नगाज बते बक्कारा।
वाओ तालबात मंजूर हो जाए ठोर के मैंने से निकली पुलिस के बस में है ही नहीं अब ये आवाम इतनी ताकतवर हो गई है बस में ही नहीं है हम नहीं मानते हाथ को ऐसे हिला के ऐसे करके ऐसे हम नहीं मानते हम नहीं मानते दिलकोट नहीं मानता स्टूडेंट नहीं मानते उलमा नहीं मानते दुकानदार नहीं मानते ट्रांसपोर्टर नहीं मानते ये बच्चे नहीं मानते कश्मीरी माए नहीं मानती आखिरी बात आपसे कहता हूँ बस हम सारे अस्सलाम वालेकुम जी, ये मुजफ्फराबाद में इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं गोजरा अलसैफ प्लाजा के आगे, जहां पर रेंजर्स की गाड़ियां और रेंजर्स खुद भी मौजूद है। रेंजर्स मौजूद है, दूसरी जानिब नौजवान हैं और ये रेंजर्स इस वक्त मौजूद है। नौजवानों की तरफ से इस वक्त मज़ाहमत की जा रही है भरपूर। ये आप देख सकते हैं भरपूर इस वक्त रेंजर्स मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब से
निसार भाई ये इस वक्त आप देख सकते हैं ये रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है। किया जा रहा है, रेंजर्स की जानिब से स्ट्रेट फायर किया जा रहा है मुजफ्फराबाद मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ये रेंजर्स और एफसी के एहलकार शोणा के नक्के से वापस जाते हुए अवाम ने उनका सही इस्तकबाल किए। जैसे ही वो हदूद में दाखिल हुए तो उनका सही से इस्तकबाल हुआ। ये बस वो वापसी गिरा ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अवाम ऊपर कसी और रखों में चढ़ी हुई है, पत्थर लेकर डंडे लेकर इंतज़ार में। इंशाल्लाह इसी तरह हम दिफा करते रहेंगे। पाकिस्तान से लेंगे, हिंदुस्तान से लेंगे,
तुम्हारी बंदूकों से जो डरे वो और लोग हैं। हम कश्मीरी हैं, पहाड़ों से उलझ पड़ते हैं। History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح सबको सलामत रखे अल्लाह पाक आपकी जितने लोग आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला 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 आज रंग दे माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला 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 माए रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो आज रंग दे हो माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला
दहशत मचलती किरणों ने अफसून शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, या बस में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जाम शहादत पी लेंगे। और जब इस्लाम इस धरती पे लहराएंगे। तू भाग जा, मैं कहता हूँ तू भाग अर्जुन, और मैं कहता हूँ भाग, तू भाग जा अर्जुन, तू भाग, मैं कहता हूँ भाग अर्जुन, तू भाग जा अर्जुन, तू भाग जा, मैं कहता हूँ तू भाग अर्जुन। हुसैनियत का मदरसा, बक़ाए हर्फ ला इलाहा, हुसैन जिसका बादशाह। कसीदा सिता, इबादतों का राबता, खुर की रहनुमा, हुसैनियत का मदरसा, बक़ाए देखना तुम मुल्क में इंकलाब 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 इंकलाब। लगाने आग जो आए थे आशियाए को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितनी फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फजाएं सलाम कहती है, ऐ राहे हक के शहीदों। ऐ अल्लाह, दुश्मनों के शर से हमें महफूज रख। हमारा ये परचम, हमारा ये प्यारा परचम इज्जत और कामरानी के साथ रहती दुनिया तक सरबुलंद रखियो। ऐ तमाम जहानों के मालिक। ये मानेंगे, इनका बाप भी मानेंगे, कब्र से उठ के मानेंगे। किसी के मजेरे नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है जहां हम खड़े हैं। सारे छीनने वालों, कहाँ तुम बच के जाओगे। तुम्हें पहचानते हैं हम, कहीं भी छुप न पाओगे। शुजाअत और हिम्मत का अलम हमने उठाया है। निगहबान अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया है।
मस्जिद कभी माबद कभी आगोश माँ की बिगाड़ी मारिया चला टेक गया फैन पुत्र बिकाऊ चीज नहीं मुल दे के चोली पाजेनी सस्ता माल नहीं तो जाके मंग ले आजेनी सोदा नकद भी नहीं मिलदा सोदा नकद भी नहीं मिलदा तू लभदी फिरे उधार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे जिन्ना दुखां विच दिल बर राजी जिन्ना दुखां विच दिल बर राजी सुखियो ना तू वारे दुख कबूल मुहम्मद बख्शा दुख कबूल मुहम्मद बख्शा हो राजी रहन प्यारे ओ मौक बत्ते हो कश्मीरियों तो मारने काट रुकने ज्यादा हो मारी मारी खंदूड़ी बनाई छोड़े ने आओ इना कोल बंदा पूछा पंजाब ने हिले चढ़ी के पार ओ लोग काबू असने ओ पहाड़ा पर चढ़ी चढ़ी दोस्ता उन्हें साह पक्के मारी मारी ना ओ थकने ना उन्हें साह चढ़ना ते भैन च थया फौज चंगा न्योंदरा पाया उन्हें बाद खुसरिया अपनी रींज लाई खुसरिया ने पता वो लम्बे हाथ होने चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा तुम्हें खुदा की रज़ा में सलाम कहती है मेरा हक जो आए के आशियाने को वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को ये गोजरा जफराबाद गोजरा के मकाम पर इस वक्त रेंजर मुकम्मल फायरिंग कर रही है मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा मौत पर मेरी शुक्रिया अदा करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हमें ऐसी चीजों से बचाए हमारे ऐसे भाई हमारे ऐसे बच्चे अल्लाह हमें जिंदगी दे वो ऐसे हादसा से बचे तमाम लोग ये समय सिटी कर लें ये आगे से जगह छोड़ दें यहाँ से गुजारिश है कि वो तशीफ है हम बहुत पीछे हट जाए बहुत धोखा से हम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चंद विधानसभा के बाद
यतीमी से कितनी फूलों को सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती है राहे हक के शहीदों। तुसा सारे बंदे मुबारक ने मस्जिद को एक ख्वाजा मेहरान नहीं सारे ख्वाजा मेहरान खली के एक चीज ना तैयार करो कद्दा जुदा ना होने लगे जुड़ी गए। यही बुजुर्गा सिखाया जब भी चीसा एक दुए ने हमदर्दी नाल रही के एक दुए ने खून नाल मिलाई के अगे वसा और इन जालिमां के खिलाफ जदोजहद कर सा। सोलतकारा हर तरीके नाल आजमाया सोलतकारा हर तरीके नाल आजमाया सीधियां गोलियां साढ़े नौजवानों ने अजे तक अंदर मौजूद हैं लेकिन एक ही पुकार है पूरे कश्मीर दी एक ही पुकार है साढ़े वसाइल साढ़े हुक्मरानी भी ने थल्ले होने चाहिए कुछ ने थल्ले साढ़े वसाइल लीक कदा हो सकने। लोको ही कोई चुके हर जगह खली गए चीज मचलती किरणों ने अफसून शबे गम तोड़ दिया अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर जम लेंगे। अल्लाह को दुआ बना के लिखने वाला लिखो बेटियां बनाने वाला लेके जाओ और इस्लामाबाद को बताना कि हम छोड़ के इस कतले को कभी भी माफ नहीं करेंगे कभी भी माफ नहीं करेंगे। और हमने न 90 के अपने शहीदों को बुलाया न 92 के अपने शहीदों को बुलाया और न कल के अपने शहीदों को बुलाएंगे। तुम्हारी बोटी बोटी नाच के अपने शहीदों का बदला लेंगे। ये हाथ उठाओ हाथ उठा के बदला लेंगे बदला लेंगे बदला लेंगे। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ा में सलाम कहती है सिमत मचलती किरणों ने अफसून शबे गम तोड़ दिया अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर हम फूल भी है तलवार भी है या बस में जहाँ महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे और जब इस्लाम इस धरती पे लहराएंगे। तो उम्मीद है हमें अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी मामलात हल होंगे। जो लॉन्ग मार्च है ये हमने अभी यहाँ रोक दिया क्वाला के मुकाम पे और हमने इन सबको कहा कि यहाँ रुके सारे। और अभी ये भी सुनने में आया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोई ऐलान भी किया है। जब तक ये ऐलान हमारे पास इन राइटिंग नहीं आता क्योंकि इससे पहले हमारे साथ 2 एग्रीमेंट हो चुके हैं जो चीटिंग की नजर होके, तो जब तक अब ये एग्रीमेंट एक प्रॉपर एग्रीमेंट हमारे साथ नहीं साइन होता उस वक्त तक हम किसी चीज को भी फाइनल नहीं समझेंगे। वो देखिए वो मैं अकेला अनाउंस नहीं कर सकता, मैं एक्शन कमेटी का एक मेंबर हूँ। वो हमारा एक तरीकाकार एक्शन कमेटी यहीं पे बैठेगी, सड़क पे आवाम के साथ बैठेगी, वहां बैठ के हम फैसला करेंगे कि हमने क्या डिसीजन करना है। उसके लिए हमने अभी सब लोगों को रोक लिया। आपने ये सारे मनाज़र अपनी आँखों से देखे। अवाम का जोश और जज्बा काबिल दीद था। अवाम इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि वह किसी भी सूरत अपने मुतालबात मनवाए बगैर वापस घरों को नहीं जाना चाहती थी। अवाम की
बहुत बड़ी तादाद में मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च शुरू किया। ये अवाम की तादाद, लाखों की तादाद में अवाम जब मुजफ्फर कवाला पुल के पास पहुँचे तो अवामों में हलचल पैदा हुई और फ़ौरन नोटिफिकेशन आ गया कि हमने आपके मुतालबात मंजूर कर लिए हैं। इस पूरी तहरीक के दौरान कश्मीर के जो वज़रा हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, वो कहीं भी नज़र ना आए। वो सब लोग छुप कर इस्लामाबाद की तरफ भाग निकले। अवाम ने तनहा ये जंग खुद लड़ी और ये साबित किया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। वज़ीर-ए-आज़म अनवर हुलक ने पाकिस्तान से एफसी और रेंजर बुलाई, जिसकी वजह से मुजफ्फराबाद के अंदर बदनज़मी पैदा हुई और 3 कश्मीरियों को मुजफ्फराबाद के अंदर शहीद किया गया। इसके अलावा 17 से 18 लोग ज़ख्मी हालत में अस्पतालों में पड़े हैं। पुलिस की भी भारी तादाद में पुलिस की नफरी ज़ख्मी हुई और 3 पुलिस एहलकार इस दुनिया से रुखसत कर गए। खून मांगोगे हम खून देंगे, जान मांगोगे हम जान देंगे, कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। बता तेरे लिए दरकार है कितना लहू, माँ बता तेरे लिए दरकार है कितना लहू, तुझ पे बहने के लिए बेताब है दिल का लहू, माँ बता तेरे लिए दरकार है कितना लहू, माँ बता तेरे लिए दरकार है कितना लहू। के साए में है दीवार दर तब से मेरे, खौफ के साए में है दीवार दर तब से मेरे, देख लो वीरान है गुलशन नगर तब से मेरे, तेरी हुर्मत के लिए दूंगा तुझे अपना लहू, माँ बता तेरे लिए दरकार है कितना लहू, माँ बता तेरे लिए दरकार है कितना लहू। कितनी नस्लों ने तेरे आंगन में जाने